अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका माइंड किसके कंट्रोल में है, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे ऑफ कोर्स मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं मोस्ट पीपल आर ड्रिफ्टर्स, दे डोंट ओन देयर माइंड, दे माइंड ओन देम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइमलेस बुक के बारे में, हाउ टू ओन योर माइंड, एक मास्टरपीस जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने माइंड को मास्टर करना है। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी लाइफ भी किसी और के कंट्रोल में है। अगर तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस लेना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर सुनना। मैं हूं शज़दा और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं नेपोलियन हिल के लेजेंडरी आइडियाज़ जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। नेपोलियन हिल एक नाम जो सेल्फ हेल्प और सक्सेस फिलॉसफी के फाउंडर पर लिखा गया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ एक मिशन के लिए डेडिकेट किए, सक्सेस के यूनिवर्सल लॉस को समझने के लिए। उन्होंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, इंक्लूडिंग हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेग और भी बहुत बड़े नाम हैं। और इन सब से उन्होंने एक बात सीखी, सक्सेस बिगिंस विद द कंट्रोल ऑफ योर ओन माइंड। हाउ टू ओन योर माइंड उनके सारे एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और डीप साइकोलॉजी का रिजल्ट है। ये बुक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है कैसे तुम अपना माइंड, थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल करके अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो। और नेपोलियन हिल का एक पावरफुल कोट यहाँ परफेक्टली फिट होता है, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन इज ट्रूली पावरफुल। नेपोलियन हिल कहते हैं तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है, अगर तुम उसमें पॉजिटिव सीड्स नहीं डालते तो वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। हर दिन हर मिनट तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं और इन थॉट्स की क्वालिटी डिसाइड करती है कि तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन कैसी है। उन्होंने कहा वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग सोचते तो बड़े सपने हैं पर बिलीव नहीं करते, और जहाँ बिलीव नहीं है वहाँ एक्शन भी नहीं होता। नेपोलियन हिल ये भी समझते हैं कि तुम्हारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सोचता है, डिसाइड करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यही वो पावर इंजन है जो तुम्हारी हैबिट्स, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को ड्राइव करता है। और अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो तो तुम लिटरली अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। हिल कहते हैं कि अपने माइंड को ओन करने के लिए तुम्हें उसके 3 पावर समझने होंगे। पहली है इमेजिनेशन मतलब कल्पना, रीजंस मतलब तर्क शक्ति और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। चलो एक एक करके समझते हैं इन तीनों पावर्स को। इमेजिनेशन, नेपोलियन हिल कहते हैं इमेजिनेशन सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन का। हर इन्वेंशन, हर सक्सेस पहले किसी के माइंड में एक आइडिया थी। उनके वर्ड्स में, योर इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज़ डे ड्रीमिंग के लिए करते हैं, क्रिएशन के लिए नहीं करते। हिल कहते हैं अगर तुम अपनी इमेजिनेशन को ट्रेन करना चाहते हो तो हर दिन कुछ वक्त सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग के लिए निकालो। अपने सपनों को लिखो, उन्हें विजुलाइज करो और उन्हें फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं। सेकेंड है रीजन मतलब तर्क शक्ति। रीजन मतलब यानी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और इमोशनल डिसीजन से। नेपोलियन हिल कहते हैं नेवर लेट अदर्स डू योर थिंकिंग फॉर यू। तुम्हारा अपना डिसीजन, अपनी सोच सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल होती है। अपने हर बिलीफ को टेस्ट करो, क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प करती है या मुझे लिमिट करता है। विल पावर, और तीसरा सबसे पावरफुल पार्ट है विल पावर। हिल कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन नॉट कंट्रोल योर नीड्स, योर डेस्टिनी, योर माइंड। विल पावर तो वो ब्रिज है जो तुम्हारे सपनों और रियलिटी के बीच होता है। इमेजिनेशन तुम्हें डायरेक्शन देती है और रीजन तुम्हें क्लैरिटी देता है और विल पावर तुम्हें एक्शन लेने की ताकत देती है। यही 3 पावर मिलके तुम्हारा माइंड मास्टर बनाते हैं। नेपोलियन हिल रिपीटेडली एक पॉइंट पे एम्फसाइज करते हैं इस बुक में, सेल्फ डिसिप्लिन। वो कहते हैं ए पर्सन विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर ड्रिफ्टिंग विद द विंड। आज की टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन हिल कहते हैं अगर तुम अपना माइंड ओन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी डिजायर्स और इम्पल्सेस को मास्टर करना होगा। उन्होंने कहा यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू, देयर इज नो हाफ वे। हर सक्सेसफुल इंसान एक डिसिप्लिन माइंड का मास्टर होता है। उनका एक गोल क्लियर होता है और वो डेली हैबिट को उस गोल के आसपास ही डिज़ाइन करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम बोरिंग बन जाओ, इसका मतलब है तुम अपने इमोशंस के स्लेव ना रहो। तुम चूज करो कब काम करना है,
कब रेस्ट लेना है और किस चीज़ पे फोकस देना है। अब आता है रोल्स ऑफ इमोशंस। हिल कहते हैं कि इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े फ्रेंड भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। लव, फियर, एंगर, जेलसी, एंथुसियाज्म, ये सब इमोशनल एनर्जीज हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपना माइंड कंट्रोल करना है तो तुम्हें इन एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीखना होगा। तो एक ब्यूटीफुल लाइन में कहते हैं, द मैन हु हैज मास्टर्ड फियर हैज मास्टर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फियर एक इनविजिबल एनिमी है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन के नेगेटिव वर्जन हैं। तो हिल कहते हैं जब भी डर लगे उसे फेस करो, बिकॉज जितनी बार तुम डर को फेस करोगे उतनी बार तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा और तुम उसके मास्टर बन जाओगे। द पावर ऑफ थॉट कंट्रोल, हाउ टू ओन योर माइंड का सेंट्रल आइडिया यही है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा स्लेव बन सकता है अगर तुम उसके मास्टर बन जाओ। हिल कहते हैं यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओनली ओवर वन थिंग, योर ओन थॉट्स। सोचो ज़रा, अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपनी फीलिंग, एक्शंस और अल्टीमेटली अपने रिजल्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो। और यही थॉट डिसिप्लिन है। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ। क्या ये सोच मुझे एम्पावर कर रही है या फिर ड्रेन कर रही है। हिल कहते हैं योर माइंड अट्रैक्ट्स व्हाटएवर इट ड्वेल्स अपॉन मोस्ट। यानी अगर तुम बार बार फेलियर्स और नेगेटिविटी पे फोकस करते हो तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर तुम अपने गोल्स, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ पे फोकस करते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। द मास्टरमाइंड कनेक्शन, नेपोलियन हिल का एक और पावरफुल कंसेप्ट है, द मास्टरमाइंड कनेक्शन, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल भी कहते हैं इसे। वो कहते हैं नो मैन कैन अचीव ग्रेट सक्सेस अलोन। तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट तब होता है जब तुम उसे दूसरे पॉजिटिव माइंड के साथ कनेक्ट करते हो, यानी ऐसे लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और चैलेंज करें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप चाहे छोटा ही क्यों ना हो तुम्हें मल्टीप्लाई कर देता है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस, आइडियाज और क्लैरिटी सब ग्रो होती है। सोचो, अगर तुम आसपास के लोगों को कॉन्शियसली सिलेक्ट करने लग जाओ तो तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट सक्सेस ओरिएंटेड बन जाएगा। हिल कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो हमेशा चूज वाइसली, मतलब हमेशा अपनी चयन के लोगों को ध्यान से चुनो। द हैबिट ऑफ डेफिनेट पर्पस, हिल कहते हैं ए माइंड विदाउट और डेफिनेट पर्पस इज अ माइंड इजीली इन्फ्लुएंस्ड। यानी अगर तुम अपना माइंड कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ का डेफिनेट गोल सेट करो। तुम्हारा माइंड एक लेजर बीम तब बनता है जब उसे क्लियर डायरेक्शन मिलती है, अदरवाइज वो स्कैटर्ड एनर्जी बन जाता है। तो अपनी लाइफ के लिए एक डेफिनेट पर्पस लिखो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और उसके लिए एक डेली एक छोटा सा स्टेप लो। ये स्मॉल डिसिप्लिन तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। Now comes to the Hill's final advice that how to train your mind daily. नेपोलियन हिल कहते हैं कि माइंड ओनरशिप का एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। यहाँ उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी हैं, जैसे कि मॉर्निंग थॉट कंट्रोल करना, सुबह उठते ही अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दो, एक गोल सोचो, ग्रैटिट्यूड फील करो और अपने डे का इंटेंशन सेट करो। सेकंड दिया है ऑटो सजेशन प्रैक्टिस, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए अपने गोल्स को लाउड रिपीट करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई कंट्रोल, आई अट्रैक्ट सक्सेस। थर्ड है इवनिंग रिफ्लेक्शन, रात को लिखो आज मैंने अपने माइंड को कितना कंट्रोल किया, क्या मैं पॉजिटिव रहा या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के सामने मैंने गिव अप कर दिया। अब है साइलेंस एंड मेडिटेशन, हर दिन कुछ मिनट साइलेंस में बैठो क्योंकि साइलेंस से ही क्लैरिटी मिलती है। हिल कहते हैं योर माइंड नीड्स स्टिलनेस टू हियर द विस्पर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेपोलियन हिल का मैसेज सिंपल है, इफ यू ओन योर माइंड यू ओन योर वर्ल्ड। अगर तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स के मास्टर बन जाते हो तो कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। उन्होंने कहा था द मैन हु कंट्रोल्स हिज माइंड मे कंट्रोल एनीथिंग एल्स ही विशेस। और सच तो ये है, आज के टाइम में सबसे बड़ी फ्रीडम है मेंटल फ्रीडम। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे स्लेव बने, यही है अल्टीमेट सक्सेस। सो अगर आज आप अपना माइंड ट्रेन करना स्टार्ट कर दो स्मॉल स्टेप्स के साथ, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के थ्रू, तो 1 साल बाद तुम्हारा पुराना वर्जन पहचानना भी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अगर आज का पॉडकास्ट आपको वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई चूज़ टू ओन माई माइंड, क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो अपना माइंड ओन करने का, तब से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और अगर
ऐसे ही माइंडसेट और सेल्फ मास्टरी के टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम यहाँ रोज़ बात करते हैं ग्रोथ, पर्पस, माइंड पावर और सेल्फ हेल्प के बारे में। मैं हूँ शस्ता, साइनिंग ऑफ विद नेपोलियन हिल के गोल्डन वर्ड्स। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल, बट only if you own your mind. Until next time, stay conscious, stay powerful. Thank you.